आइए दोस्तों, हम लोग देखेंगे जैव प्रकरण के टॉपिक जो है प्रकाश संश्लेषण। यह जैसे कि एक प्रकार की क्रिया है जो पौधों में होता है, पौधों के द्वारा होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो मेनली पौधों में होता है, और इस क्रिया के द्वारा जो है वो पौधा जो है अपना भोजन बना लेता है, तैयार कर लेता है। अब आप एक दूसरे के स्ट्रक्चर देखिए, जो ड्राइंग बनाया गया है इस क्रिया के माध्यम देखिए। सबसे पहले हम लोग पत्ती लेते हैं। आप लोग को पता है कि पौधा जो है भोजन पत्ती में बनाता है, लेकिन पत्ती में जैसे कि हरित लवण होता है, पत्ती के अंदर जो है वो हरित लवण आप देख रहे हैं इस फिगर में। ये जैसे कि पत्ती है, एक प्लांट है, जमीन से उड़ा हुआ है, पत्ती हम निकाले हैं। इस पत्ती के अंदर जैसे कि हरित लवण है जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और इस हरित लवण के अंतर्गत इसके भी अंतर्गत छोटे छोटे जैसे कि कण होते हैं। देखिए संरचना में हम बनाए हैं, ध्यान दीजिएगा। इस पत्ती के अंदर इस तरह से करके छोटे छोटे कण होते हैं, जिसको जैसे कि हम जैसे कि हरे कण बोलते हैं। इसको क्या बोलना है यहाँ पे, हरे कण या पर्ण हरित भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्लोरोफिल भी बोलते हैं। यानी कि इसके इस पत्ते के अंदर जो कण होते हैं, जो हरे हरे कण टाइप के होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। और इसी क्लोरोफिल के माध्यम से पौधा जो है अपना भोजन बनाने का काम करता है। मेनली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है इसी विधि में होता है। आपको पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्विक फिगर नहीं, तो इसमें आपको कर देना है इसी तरह से। अब विशेष कुछ नहीं करना, इतना समझ गए। तो इसके बाद जैसे कि नेक्स्ट आता है जैसे कि क्रिया विधि। तो क्रिया विधि हम लोग बस यही है, बस इसी को हम लोग लिख देना है। जैसे जैसे चीज कर रहा है वैसी चीज को हम लोग को लिख देना है। इसमें जैसे कि मेनली जैसे कि पूछता है, वो जैसे हम लोग एग्जाम वगैरह में जो पूछता है, इसमें बाबू पूछता है आवश्यक अपघटक। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक जो है अपघटक, आवश्यक अपघटक। इस अपघटक में मेनली जैसे कि 4 पार्ट जो है वो आवश्यक है ये क्रिया होने के लिए। पहला हम लोग बोलते हैं जिसको बोलते हैं सूर्य के प्रकाश। ये जैसे कि अपघटक जो है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश, जिसको हम लोग सौर ऊर्जा भी बोलते हैं। सूर्य के प्रकाश के बाद H2 यानी कि जल। मिली प्रकाश संश्लेषण करने के लिए ये जैसे कि मिली जैसे कि 4 अपघटक, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए मिली जैसे कि 4 अपघटक, यानी कि भोजन, पौधा को भोजन बनाने के लिए मिली जैसे कि 4 चीज आवश्यकता है। पहला चाहिए सूर्य के प्रकाश। अब सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सौर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। आप यहाँ पे लिखिए ऊर्जा को, नहीं, सौर्य ऊर्जा को रासायनिक में परिवर्तन या बदलना, परिवर्तन कर देता है। तो पहला जो हम लोग बोलेंगे सौर्य ऊर्जा। सौर्य ऊर्जा यानी कि सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश के बाद दूसर की जो पौधा में जो क्रिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। ये जैसे कि हरित लवण के अंदर होता है। हरित लवण के अंदर ध्यान दीजिएगा, पत्ते में रहता है हरित लवण, पत्ते में रहता है हरित लवण जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और हरित लवण के अंदर रहता है क्लोरोफिल, जिसके माध्यम से पौधा जैसे भोजन बनाता है। और ये जैसे कि सूर्य के प्रकाश चाहिए, उसके बाद क्लोरोफिल चाहिए, उसके बाद CO2 चाहिए, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और उसके बाद जैसे कि पौधा को H2 यानी कि जल भी चाहिए भोजन को बनाने के लिए। ये अपघटक हम लोग देख लिए, आप लिख लीजिएगा। आवश्यक अपघटक में चारों को लिख देना है। आवश्यक अपघटक में ये चारों को आपको क्या कर देना है बाबू, लिख देना है। अब जैसे कि इसको हम लोग लिख लेंगे तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिया विधि। लिखना पड़ेगा आप लोग को क्रिया विधि। देखिए फिगर सेम है, बस इस क्रिया विधि में आपको एक सूर्य के प्रकाश को निकालना है कि यहाँ पे सूर्य के प्रकाश लगा देते हैं। सूर्य ही है, हम लोग देखेंगे क्रिया विधि मिलती।
पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसी विधि को आपको लिख देना है, बस विशेष कुछ करना नहीं है। जैसे जैसे हम लोग विधि को देखेंगे वही विधि को सेम प्रोसेस से आप लोगों को लिख देना है। किस तरह की क्रिया विधि क्या चीज है? सन यानी कि सूर्य से इसको प्रकाश चाहिए, लाइट एनर्जी चाहिए, किसको? प्लांट को। अब सूर्य के प्रकाश देखिएगा, इसी तरह से लिख देना है, सूर्य की प्रकाश यहाँ से चला हो डायरेक्ट जैसे कि पतई पे पड़ा, गौर कीजिएगा, पतई पे पड़ा, हरित लवण होता है, पतई में उपस्थित हरित लवण होता है। तो सूर्य का प्रकाश जो भी पतई में पड़ता है तो पतई के जैसे कि हरित लवण के अंतर्गत जैसे कि कण होता है, एक कण होता है, उस कण को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। और जब ही प्रकाश जैसे कि क्लोरोफिल के पास पहुंचता है, यानी कि सौर ऊर्जा जैसे कि रासायनिक ऊर्जा में आता है, तो क्लोरोफिल जैसे कि एक्टिव हो जाता है। एक्टिव के मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं भोजन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जो ही जैसे कि ये एक्टिव होता है भोजन बनाने के लिए, तो भोजन बनाने के दौरान इसको जैसे कि अभिक्रिया करते वक्त इसको एक्टिव ऊर्जा में यानी कि सोलर ऊर्जा को जब रासायनिक ऊर्जा में जब ये कन्वर्ट करता है यानी कि एक्टिव होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इसकी आवश्यकता पड़ जाती है। इसको हम लोग बोलेंगे कि अपघटक करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को आवश्यकता पड़ती है और साथ में जैसे कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे कि आवश्यकता पड़ते है और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है और साथ में जैसे कि देखिए मिट्टी है, मिट्टी के अंदर भैया ये रूट होता है, क्या होता है? रूट होता है, किसी भी प्लांट का रूट होता है। और रूट के माध्यम से इसको जल को जैसे कि अपघटक करना पड़ता है। किसको अपघटक करना पड़ता है? जल को अपघटक करना पड़ता है। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि इसको जैसे कि क्लोरोफिल को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को भी आवश्यकता है और साथ में जल को भी आवश्यकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे कि अवशोषण करता है यानी कि इसको जरूरी पड़ता है और जल को जैसे कि अपघटक करता है। और जल जब यहाँ से लेता है तो यही जल क्रिया करने के बाद ऑक्सीजन के रूप में, ध्यान दीजिएगा, यही जल देखिएगा आउट ऑक्सीजन, यही जल जैसे कि हर जगह से यहाँ ऑक्सीजन निकाला जा रहा है, ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन को उत्सर्जन कर देता है यानी कि बाहर निकालता है क्रिया करने का दौरान। और यही ऑक्सीजन जो है ह्यूमन बॉडी, हम लोग मनुष्य लोग अपने दैनिक जीवन में सांस लेने के लिए यूज करते हैं, जिसको प्राणवायु भी कहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर यदि प्लांट नहीं हो, अगर यदि प्लांट यानी कि पौधा नहीं हो, तो क्या लगता है आपको कि हम लोग को ऑक्सीजन मिल पाएगा? ऑक्सीजन का उत्सर्जन जो करता है वो प्लांट करता है, कब? जब भोजन बनाता है तब, यानी उसी के दौरान जैसे कि एक्टिव मूड में प्लांट जो है वो CO2 को जैसे कि उत्सर्जित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेता है, इन करता है। इसको जैसे कि आउट कर रहा है, O2 को आउट कर रहा है और CO2 को इन कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम लोग के लिए प्लांट कितना अहम भूमिका है और हम लोग बड़ी इजीली से प्लांट को काटते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट, वैज्ञानिक एक फीडबैक के द्वारा गवर्नमेंट जैसे कि प्लांट को रोक लगाया है, इसलिए लाया है जल जीवन हरियाली। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। यही क्रिया विधि को आपको स्वयं लिख देना है। इस क्रिया विधि को लिख दीजिएगा, काम चाहिए, पूछते रहता है, जरूरी है। और ये जब क्रिया विधि होता है तो एक जैसे कि समीकरण बनता है। आइए हम समीकरण लिख के आपको दिखा देते हैं। यही क्रिया विधि को समीकरण के रूप में भी आप लोग को लिखना पड़ेगा। ये समीकरण जैसे कि हम लिख के आप लोग को दिखा देते हैं। प्यारे दोस्तों, यही अभिक्रिया करता है। जो अभिक्रिया हमने यहाँ पे करके दिखाया, यही अभिक्रिया को आपको समीकरण के रूप में लिख दिया, 6CO2 प्लस 12H2O। इसको जैसे कि क्रिया जो होती है वो सौर ऊर्जा हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सौर ऊर्जा क्लोरोफिल में। ये ऊर्जा क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल में क्रिया होती है किस में? जैसे कि सूर्य के प्रकाश से, यानी कि हम लोग सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब जो ही इस क्रिया में पलट आ गया, जो ही इस क्रिया में सूर्य के प्रकाश यहाँ पड़ेगा तो ये जैसे कि एक्टिव मोड में जाएगा। क्लोरोफिल जो है रिजेक्शन करने के बाद क्या बनता है? तो C6H2O6
C6H2O6 और प्लस 6H2O और प्लस आउट करता है, यानी कि यहाँ पे देखिए बाहर निकाल रहा है किसको, जल को। ध्यान दीजिएगा, ओ यानी कि सॉरी ओ ऑक्सीजन यानी को बाहर निकालता है, यानी कि आउट करता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बाहर निकालता है। अब इस विधि को आपको लिख देना, तो लिखिएगा क्रिया विधि कि सूर्य के प्रकाश जब पतई के हरित लवण, लिखिएगा क्रिया विधि ऐसे लिखना जैसे बोल रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश जब पतई के हरित लवण के अंदर जैसे कि कण क्लोरोफिल पर पड़ता है, तो यहाँ पे पौधा जो है एक्टिव मोड में आ जाता है, यानी कि कण को जैसे कि प्रकाश जैसे कि अवशोषित करता है, तो जैसे कि उत्तेजित स्थान पे आ जाता है, बेचैनी धर लेता है। और उस जैसे स्थान पर आने के बाद यानी हम लोग बोल सकते हैं कि सौर ऊर्जा की क्रिया होने के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो होने लगती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद इसके जैसे कि अपघटक होता है, यानी कि इसको जैसे कि बाद जैसे कि पौधा में CO2 है, यानी कि CO2 जो होता है वो पौधा के भोज्य पदार्थ यानी कि भोजन बनाने में मदद करता है। और उसके बाद मदद करता है और साथ ही साथ जैसे कि जल को अपघटक कर देखिएगा यहाँ पे जल था, जल को अपघटक कर और बाहर निकाल देता है, यानी कि उत्तेजित कर देता है किसको, कार्बन ऑक्सीजन यानी कि O2 को बाहर निकाल देता है, यानी कि निकाली जाती है। तो क्रिया विधि ये हम उम्मीद करते हैं कि ये संपन्न समझ गए। नेक्स्ट एक टॉपिक है इसी के रिलेटेड, बाय द वे कभी जब पूछते रहता है, ठीक है, उसको भी हम लोग रिकवर कर देते हैं। विधि कैसे सुनिएगा, एक संश्लेषण की विधि जो होती है वो दो प्रकार से होती है। इसको हम लोग देखिए जैसे कि आपको जस्ट लिख देते हैं, ठीक है। इस पौधा को आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाश संश्लेषण ये जैसे कि पौधों में दो प्रकार से होता है। पहला होता है जैसे कि प्रकाश जो स्थान जाएगा प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरा का होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा। पतई के हरित लवण के अंदर क्लोरोफिल के अंदर जैसे कि इस प्रकार से संरचना पाई जाती है, दो प्रकार से। एक संरचना जो होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेना, दूसरा को बोलते हैं स्ट्रोमा। ग्रेना को जैसे कि प्रकाश चाहिए और ये प्रकाश को लेने के बाद ये क्या कर देती है, प्रकाश जैसे कि अभिक्रिया कर देती है, प्रकाश अभिक्रिया, यानी कि ग्रेना जो है ये प्रकाश अभिक्रिया कर देती है। और स्ट्रोमा जो है इसको जैसे कि प्रकाश नहीं चाहिए और ये प्रकार के जैसे चीजों को हम लोग बोल देते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। तो हमने बता दिया कि जिसको जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की में सूर्य के यानी कि हम लोग जैसे सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो जैसे कि प्रकाशीय जैसे अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा, और जिसको आवश्यकता नहीं होती है वो जैसे अप्रकाशीय अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। और सूर्य प्रकाश की अभिक्रिया जैसे कहाँ होती है जी, तो पतई के अंदर जैसे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल के कण के अंदर, यानी कि क्लोरोफिल के अंदर भी जैसे कि एक संरचना होती है जिसको हम लोग ग्रेना और स्ट्रोमा बोलते हैं। इस विधि को आप लिख सकते हैं, विधि को लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, विधि को लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, लिखते जाइएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब प्रकाश के उपस्थिति में, देखिएगा यहाँ प्रकाश के उपस्थिति में होती है तो उसमें उसे जैसे कि प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण यानी कि ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जब प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो इसे जैसे प्रकाशीय अभिक्रिया कहते
हैं, प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं, तथा यह जैसे कि हरित लवण के अंदर ग्रेना में होता है। क्रिया जब प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो उसको जैसे कि प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं, और यह अभिक्रिया जो होती है वो ग्रेना में होती है। नेक्स्ट इसी प्रकार से और प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में नेक्स्ट और जब प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है तो यह क्रिया जैसे कि अप्रकाशीय अभिक्रिया कहलाती है। और यह अप्रकाशीय अभिक्रिया जैसे कि हरित लवण के क्लोरोफिल के अंदर स्ट्रोमा में होता है। कैसे में होता है? स्ट्रोमा में होता है। पहला ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश के उपस्थिति में हरित लवण के अंदर होता है, उसे जैसे कि प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं, और यह अभिक्रिया ग्रेना में होता है। नेक्स्ट और प्रकाश की क्रिया जो होता है यानी कि अभिक्रिया करने में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अप्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं। और यह अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है वो हरित लवण के अंदर जो है स्ट्रोमा में होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जैसे आप लोगों को पसंद में आया होगा। वीडियो यदि पसंद में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आते हैं क्लास लेकर धुआं उड़ाने मानव पाचन तंत्र।